नमस्कार। आज हम खड़े हैं लखनऊ राजधानी के चंद्रिका देवी मंदिर में। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हो चुकी है नवरात्रि को लेकर तैयारियां और क्या कुछ प्लान चल रहा है। काफी ज्यादा भीड़ लगती है इस मंदिर में। पूरे शहर से ही नहीं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आके माँ के दर्शन करते हैं क्योंकि नवरात्रि का सीजन शुरू हो चुका है। तो आइए ले चलते हैं आपको चंद्रिका देवी मंदिर। माँ चंद्रिका देवी मंदिर। बता दें आपको कि ये मंदिर बहुत पुराना है। अगर हम बात करें तो द्वापर और त्रेता युग से बन के जमाने से बना हुआ ये मंदिर और बहुत पुराना और बहुत बड़ा मंदिर है। पूरे लखनऊ से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं माँ चंद्रिका देवी के। तो राजा दक्ष प्रजापति हैं, उन्होंने उनके श्राप से मुक्त होने के लिए स्वयं चंद्रदेव को इस मंदिर में यहाँ पे जो महिसागर का संग्रह है वहाँ पे स्नान करने के लिए आना पड़ा था, सिर्फ उनके श्राप से मुक्त होने के लिए। यही नहीं, महाभारत में भी माँ चंद्रिका देवी मंदिर का जिक्र है। नवरात्रि का जो त्योहार है वो हिंदू धर्म में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। लोगों का जमावड़ा पूरे 9 दिन तक लगा रहता है। अब हम आ चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर के अंदर। ये जो यहाँ पे साक्षात आप देख चुके हैं कि माँ की मूर्ति लगी हुई है चंद्रिका देवी मंदिर में। यहाँ जो पुजारी जी बैठे हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस मंदिर में, क्योंकि इस मंदिर को जो शक्तिपीठ कहा जाता है। तो जानेंगे उनसे इस मंदिर के राज और ये भी जानेंगे कि कोरोना काल में कितने दिन से बंद था मंदिर और अब जब खुला है तो क्या नियमों और शर्तों का पालन हो रहा है। पुजारी जी, आपका नाम? सुंदरलाल सैनी। पुजारी जी, कितने सालों से हैं आप? हमको 40 साल हो गए हैं। पुजारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। कितना पुराना ये मंदिर है और आपको क्या कुछ पता है मंदिर किस तरीके से खास है, क्योंकि शक्तिपीठ कहा जाता है ये चंद्रिका देवी मंदिर को, तो उसके बारे में बताइए। यह महाभारत के समय का माता जी हैं, जो मनोकामना मानता है वो पूरा होता है उसको, और माता जी रक्षा करते हैं उसको। और कोरोना काल के वजह से ने हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की वजह से इतने दिनों से मंदिर बंद था, आज जब मंदिर खोला है तो क्या कुछ भक्तों की भीड़ उमड़ी है माँ के दर्शन करने के लिए और क्या पालन हो रहा है सोशल गाइडलाइन? सोशल यही पालन है, 1 मीटर की दूरी बना के चले, मास्क लगा के चले, सैनिटाइजर कराते हुए मंदिर में प्रवेश हूँ। केवल हाथ जोड़ना है, माता जी का नमन करना है और हाथ जोड़ते हुए आगे चले जाना है, बढ़ जाना है। और कुछ प्रसाद, फूल, चुनरी कुछ नहीं चढ़ रहा है इस समय। यहाँ पे मौजूद भक्तों से जानते हैं। सर, क्या लग रहा है कोरोना काल के बाद ये जो मंदिर खुला है, कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बस इस बार अगली बार दुआ करेंगे भगवान से कि अगली बार प्रसाद चढ़ाने का सब अच्छे। हाँ, इस बार प्रसाद चढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया है माता को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा त्यौहार शुरू हो चुका है नवरात्रि का। तो आप कुछ जब बताना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और गाइडलाइंस का कैसे पालन? यस मैम, गाइडलाइन का तो यहाँ बहुत अच्छे से पालन हो रहा है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही जूते चप्पल सब उतरवा दिए गए और सैनिटाइजर का भी बहुत अच्छे से यहाँ पर यूज हो रहा है और बाकी यहाँ पे पूरे नियम कानून फॉलो हो रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, पहले नवरात्र में हम लोग दर्शन करने आए, करीबन 1 साल बाद आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं? 1 साल बाद आए ना, उससे पहले बैक टू बैक आ रहे थे। अच्छा, क्या कुछ मन्नत मांगने का प्लान किया है? नहीं, कुछ मन्नत नहीं मांगा है। जो कुछ भी है सब माता रानी जानती हैं, जो कुछ भी है सब उनको पता है ना, कहने की आवश्यकता नहीं, बाकी सब वो जानती ही हैं। मैम बहुत ही एक्साइटेड है। मॉर्निंग में तो हम लोगों को लगा ही नहीं था कि हम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बस स्कूल गए, वहाँ से हम लोगों का प्लान बना। हम लोगों ने न्यूज़ देखी कि आज मंदिर खुला हुआ है तो हम लोग तुरंत बस भाग के आए कैसे भी। मेरा नाम ममता सिंह है। और कैसा लग रहा है मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद आना हुआ है और व्यवस्था तो अच्छी है यहाँ की, कि बहुत अच्छे से ये प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है। मेला हर साल लगता था, इस बार मेला नहीं लगा है, तो उसको लेके क्या कहते हैं? इस साल मेला नहीं लगा है, उसको लेकर कुछ कहना नहीं है भाई। कोरोना चल रहा है, कोई मलाल नहीं, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, इसका बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और
मन्नत मांगने का कुछ सोच के आई हैं? क्या मन्नत मांगेंगी और क्या उम्मीदें हैं कि क्या पूरी होगी? मन्नत में तो इस बार यही मानना है कि कोरोना बहुत जल्दी खत्म हो जाए, अगले नवरात्रि जब आए तो मेला वाला सब अच्छे से लगे, बस यही मन्नत मांगनी है इस बार तो माता रानी। गाइडलाइंस का जो पालन हो रहा है उन सब से देख के कैसा लग रहा है? खुश है उन सारी चीज़ों से? बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ विधायक जी भी जुड़ चुके हैं, जो विकेटी के विधायक जी हैं अविनाश त्रिवेदी। इनसे हम जानेंगे, ये स्वयं मंदिर का जायजा लेने आए हैं, क्या कुछ इंतजाम हो रखा है? मंदिर में मुख्य रूप से हम लोगों ने जो फोकस रखा है और हमारे प्रशासन ने जो रखा है, हमारे जिला प्रशासन ने और जिला पुलिस प्रशासन ने, कि मुख्य रूप से दर्शन सुलभ रहे आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, और मंदिर प्रशासन भी इसी में प्रयासरत है कि दर्शन में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। विधायक जी, दुकानें वगैरह भी सब बंद रखी हुई हैं और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी नहीं दिया गया, तो उसके पीछे क्या? उसमें लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करते हुए सारे काम होने हैं। और लॉकडाउन का ऐसा कुछ नियम है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं पर इकट्ठी ना हो, तो उसमें सभी अधिकारियों की, हम सब की यही सहमति बनी कि ठीक है, चूँकि दर्शन पे अगर प्रभाव आ गया तो फिर दुकानें खुलने कोई मतलब नहीं है। तो दुकानें खुले न खुले वो अलग बात है, लेकिन दर्शन आम जनमानस को। आप यहाँ जायजा लेने आए तो आपको देख के क्या लग रहा है, कितना पालन हो रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोग अनुपालन कर रहे हैं उसका, और जो नहीं कर रहे हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आप स्वयं यहाँ आए हैं, हम आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं और क्या कुछ श्रद्धा है आपकी पर्सनल? हम तो बहुत बचपन से आते हैं, क्या श्रद्धा है? हमको तो होश है नहीं कब से हम आ रहे हैं, हमारी तो श्रद्धा आई है, तभी तो हमने ये प्रयास किया कि नहीं, मंदिर के दर्शन लॉकडाउन में भी चलते रहेंगे। शायद आपने यहाँ पे शायद कोई शिलान्यास वगैरह भी रखी? शिलान्यास कल का कार्यक्रम है, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी कल आएंगे, आकर के वो हमारे विद्यासागर सोनकर जी प्रदेश महामंत्री थे, अब MLC हैं, विधान परिषद सदस्य, उन्होंने एक बढ़िया रूम बनवाया है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हॉल बनवाया है पीछे, लगभग 1 करोड़ की लागत का, तो वो हम ही ने उसका शिलान्यास किया, हम ही उनसे अनुरोध करके लाए थे। तो इस हॉल का निर्माण हो रहा है और उसका वो लोकार्पण करने के लिए। विधायक जी, अभी आप शक्तिपीठ का जो हरी झंडी दिखा के आए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे कुछ? हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह का कोई संशय न रहे पूरे प्रदेश प्रशासन में, इसके सोच के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शक्ति मोबाइल की एक यूनिट गठित किया, जिसमें हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा का ही विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये रखा गया है इसलिए कि कुछ घटनाएं अभी भी घटित हो रही, इतना प्रयास करने के बाद, पहले से तो बहुत कम है। पिछली सरकारें जो रहीं उनका कार्यकाल अगर देख लिया जाए, उसके एवज में बहुत कम है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना ये है कि ये 0 होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। उसके नहीं, काफ़ी अच्छी सोच है, क्योंकि अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है यूपी में, हम 1 महीने में तो सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे विधायक जी कि जो मुश्किलें आई ये पूरा प्रबंध करने में, क्या कुछ मुश्किलें? कोई मुश्किलें नहीं आती, काम कोई भी करिए, हर आप पैदल चलिएगा तो आपको पैर आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो भी तो मुश्किल ही है। तो मुश्किलें तो हर तरीके से आती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मंदिर से हमारी तीसरी पीढ़ी है ये, तो हम तीसरी पीढ़ी से अब यहाँ से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, इसलिए हमारी आस्था का केंद्र ही मंदिर है। हम दर्शन करने जाएं ना जाएं, लेकिन हम यहीं आके बैठ जाते तो तृप्त हो जाते हैं कि माँ के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप यहाँ आते रहे हैं और काफ़ी श्रद्धा है विधायक जी की भी, तो ये क्योंकि वो यहाँ स्वयं आए हैं। पूरा जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन, यहाँ आसपास के जितनी जवार है, पूरे प्रदेश के लोगों का आप देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ लोगों का आने दर्शन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा हो रखी है मंडी, और ज़्यादा होगी भीड़, शाम तक की और बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की कमेटी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ प्रबंध हो रखा है मंदिर में, सुरक्षा की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चौहान है, मैं कमेटी सदस्य हूँ। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो कोरोना के बाद, इतने दिनों के बाद जो मंदिर खुला है, क्या कुछ भक्तों की भीड़ उमड़ कर आई है माँ के दर्शन करने को, और क्या कुछ प्रबंध आपने किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो उनका गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन हो रहा है? सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आई हैं, हम लोग उसका भरपूर पालन कर रहे हैं। मास्क और 2 गज दूरी बनाते हुए भक्तों को कतार में लगवा रहे हैं और दर्शन भी करवा रहे हैं। और मंदिर जो सरकारी गाइडलाइन, मंदिर में किसी प्रकार का प्रसाद न चढ़े। जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने एक चीज़ और नोटिस की है कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो इसके पीछे मतलब क्या कारण रहा है कि सिर्फ दर्शन करने दिए? इसके मकसद सरकार का भी ये है कि आदमी प्रसाद चढ़ा उसको टेस्ट करेगा,
कई लोग आएंगे छुआ उससे बीमारी फैल सकती है। इसी कारण है प्रसाद चढ़ाने के लिए मना किया है सरकार ने। हम लोग उसका पालन करवा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कितना भक्त लोग पालन कर रहे हैं, मतलब आप पालन करवा रहे हैं, क्या भक्त पालन कर रहे हैं उन सारी चीज़ों? हम लोग मेला कमेटी विकास समिति और जिला प्रशासन जो पुलिस लगी हुई पूरा प्रयास चल रहा है कि इसका सरकार के द्वारा गाइडलाइन पालन बहुत 100% तो नहीं लेकिन 99% हम लोग बराबर करवा रहे हैं और भक्त लोग कर भी रहे हैं। साथ ही हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मंदिर जो है चंद्रिका देवी शक्तिपीठ कहा जाता है, क्या खासियत है इस मंदिर में, ये हम जानना चाहेंगे। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं लाखों की भीड़ आ रही है, ये माँ की शक्ति है। जो भक्त एक बार आते हैं महामाई उनकी मनोकामना पूरी करती रहे और जिस व्यक्ति मनोकामना एक बार पूरी होती है वो तो आता ही आता, काफ़ी लोग और बताते हैं वो और उनके साथ जुड़ते हैं। यही कारण है कि लाखों की भीड़ माता रानी के दरबार में आते हैं, दर्शन करते हैं और मन चाहा फल पाते रहते हैं, यही कारण है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये मंदिर मतलब काफ़ी कितना पुराना ये मंदिर है और क्या कुछ हिस्ट्री है इस मंदिर की, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? मंदिर की तो 250 वर्ष से यहाँ मेला लग रहा है। अमावस्या को यहाँ शुरुआत हुई थी, हर महीने लगता था, लेकिन आज ये प्रतिदिन लोग दर्शन करने आ रहे हैं। ये काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है। हम जानना चाहेंगे कि जो मंदिर में आज जो भीड़ उमड़ी है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो सिर्फ आज इतनी भीड़ आ रही है क्या, या फिर सिर्फ रोज़ का यही रहता है कि इतनी संख्या में भक्त लोग आते हैं? ये जो नवरात्र में नई गाइडलाइन के साथ हुआ है तो आज कम से कम सुबह से 50,000 भक्त आ रहे हैं, सुबह से दर्शन कर रहे हैं और प्रतिदिन मंदिर खुला है। तो कम से कम 2-4 हज़ार 15,000 20,000 भक्त पर डे आ रहे हैं। पहले तो और ज़्यादा आया करते थे लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लोग बचाव करके आ रहे हैं। इतिहास भी जानना चाहेंगे आपसे मंदिर का कि क्या इतिहास है मंदिर का? ये बर्बरीक ने यहाँ महाभारत काल में यहाँ पे तपस्या करी थी क्योंकि नारद मुनि द्वारा 9 देवियों के यहाँ स्थापना हुई थी, उन्होंने तपस्या की, उसी से जानकारी पुराणों के माध्यम से हम लोग जानकारी हुई, तब से ये इसका इतिहास है। यहाँ पे मास्क भी आपने रख रखे हैं, तो किस तरीके से आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं? यहाँ कार्यालय के माध्यम से भी यहाँ रखा हूँ, जहाँ प्रवेश द्वार बना हुआ है वहाँ भी भक्तों को सैनिटाइज कराते हैं। जिनके पास मास्क नहीं है हमारी मेला कमेटी उनको मास्क देने की व्यवस्था करती है। ये सब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, सीओ साहब आए थे क्या? यहाँ सीओ साहब भी आए थे, एसपी ग्रामीण भी आए थे, यहाँ जिला एडीएम साहब भी आए थे और बराबर दौरा भी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारा बड़ा सहयोग कर रही है। जगह चप्पे चप्पे प्रशासन लगी हुई है, भरपूर सहयोग कर रही है कि सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका भरपूर पालन हो, जिससे जो भक्त आ रहे हैं सुरक्षित रहें, महामारी बचाव हो सके, पूरा प्रयास चल रहा है। माँ चंद्रिका देवी शक्तिपीठ मंदिर में यहाँ पे एक शक्ति कुंड बना हुआ है जो कि बहुत पुराना है, मंदिर की शुरुआत से ही, और काफ़ी माना जाता है ये कुंड। यहाँ पे कहते हैं कि जो महाराज दक्ष प्रजापति थे उनसे उनके श्राप मुक्त होने के लिए स्वयं चंद्रदेव को यहाँ पर आकर स्नान करना पड़ा था, सिर्फ राजा दक्ष प्रजापति के श्राप मुक्त होने के लिए। और काफ़ी बड़ा ये कुंड है, आप देख सकते हैं। कहते हैं कि लोगों की श्रद्धा है और वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और जो भी उनकी मन्नत रहती है, लोग यहाँ आके अपनी भक्त मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ पे मौजूद भक्तों से हमने जाना कि कितने एक्साइटेड है, इतने दिनों बाद मंदिर खुला है और माँ के दर्शन करने को और माँ का आशीर्वाद लेने को बहुत ही ज़्यादा संख्या में भक्त एकदम से उमड़ कर आए हैं क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। यहाँ पे गाइडलाइंस का पालन भी बहुत अच्छे से किया है सभी लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने और बाकी सभी लोगों ने गाइडलाइंस का, और भक्त भी काफ़ी अच्छे से गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। हालांकि इस साल मेला नहीं लगा है, प्रसाद चढ़ाने को भी मना कर दिया है, दुकानें भी बंद है, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन करने को, माता रानी के दर्शन करने को भक्त पधारे हैं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं स्कंदिता मिश्रा के भारत न्यूज़।